जैसे बॉलिंजर बैंड वॉलेटिलिटी पे ज्यादा फोकस करता है, ये प्राइस एक्शन पे ज्यादा फोकस करता है। ये बेसिकली लास्ट 20 डेज 21 डेज के हाई लो का बैंड है, आप समझो। जनरली जब मैं डॉन्चिंग चैनल के बारे में पढ़ता हूँ और देखता हूँ ना, तो वहां पर एक बहुत गलत तरीका डॉन्चिंग चैनल को यूज करने का बताया जाता है, लेकिन हमने ना इसको थोड़ा सा ट्वीक कर दिया। हमने यहाँ पर है ना एक्स्ट्रा कंफर्मेशन सीख किया है। तो हम क्या कर रहे हैं ना, जब प्राइस इस बैंड को टच कर रही है या ब्रीच कर रही है, हम फर्स्ट इंस्टेंस में बाय नहीं कर रहे हैं, वी विल वेट। लेकिन अगर जब लाइव मार्केट में देखेंगे, जब प्राइस लाइव होगा तब वो उसको ब्रीच करेगा लॉन्चिंग चैनल को, तो क्या जब हम रिवर्सल हो और उसके बाद वापस से प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो तब हम बाय नहीं कर सकते? सर आज हम स्विंग ट्रेडिंग तो सीखने वाले हैं, लेकिन ये कौन सा इंडिकेटर है? एकदम बॉलिंजर बैंड जैसा दिख रहा है। मतलब बॉलिंजर बैंड जैसा दिख रहा है, लेकिन बॉलिंजर बैंड नहीं है, इसे डॉन्चिन चैनल बोला जाता है। ठीक है, ये ना ज्यादातर जैसे बॉलिंजर बैंड वॉलेटिलिटी पे ज्यादा फोकस करता है, ये प्राइस एक्शन पे ज्यादा फोकस करता है। तो डॉन्चिन चैनल बनता कैसे है? तो ये एक्चुअली क्या करता है ना कि लास्ट जो अपने जो पीरियड सेट करते हैं, उसके हाई को ना बना देता है यहाँ पर। जैसे ये जो लाइन बनी है ना, ये लास्ट हाई है 21। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर 21 डे डिफॉल्ट लिया है, तो 21 डे के अंदर जो प्राइस का हाई बनेगा ना, वो यहाँ पर एक वैसे एक चैनल टाइप का, एक लाइन टाइप का बना देगा। और जब अब नेक्स्ट 21 डे में जो हाई बनेगा नेक्स्ट, वो उस चैनल को, मतलब उस लेवल को यहाँ पर मार्क कर देगा। वैसे ही लो का भी सेम है, लास्ट 21 डे में जो लो बना है वो उस लेवल को मार्क कर देता है जब तक वो ब्रीच नहीं हो। और फिर उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, वो 21 डे के लो को जो है रेफरेंस मान के चलता है। तो ये बेसिकली लास्ट 20 डेज 21 डेज के हाई लो का बैंड है, आप समझो। और मतलब कि प्राइस के बेसिस पे ही है, इस पे और कुछ नहीं है, प्योर प्राइस है 21 डे का हाई 21 डे का लो। यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा इसको ट्वीक किया है, इसमें एक बीच का बेसिस होता है ना, जो कि ये दोनों प्राइस के एवरेज को लेता है, हम लोगों ने उसको हटा दिया। इस सिस्टम में हम लोगों ने मूविंग एवरेज लगा लिए हैं 10-20 डे के। तो अब इसमें ना ये एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है, और इसको आप स्विंग ट्रेडिंग के तरह भी यूज कर सकते हो। लेकिन जनरली जब मैं डॉन्चिंग चैनल के बारे में पढ़ता हूँ और देखता हूँ ना, तो वहां पर एक बहुत गलत तरीका डॉन्चिंग चैनल को यूज करने का बताया जाता है। जनरली क्या है, देखिए आप ये समझो कि ये हाई है चैनल का, और ये लो है चैनल का, और हमने ना 21 डे लिए। मतलब कि ये जो लेवल है, ये 21 डे का हाई है, और ये जो लेवल है, ये 21 डे का लो है। तो अगर प्राइस 21 डे के हाई पे जाती है और उसके बाद ये नीचे ट्रेल कर रही है, तो ये जब तक ये हाई टूटेगा नहीं, ये 21 डे का हाई इसी को माना जाएगा। तो जैसे मैं बहुत सारे लिटरेचर पढ़ रहा था, बहुत सारी किताबों में पढ़ रहा था, तो वहां पर इसके बाइंग का क्या तरीका बताया जाता है ना, कि जैसे ही प्राइस है ना 21 डे के हाई को ब्रीच करे, आप जो है ना यहाँ पर बाय एंट्री कर लो। राइट, यहाँ पर जनरली बाय बोल दिया जाता है कि 21 डे के हाई को जैसे ब्रीच करे, वैसे ही 21 डे के अगर लो को ब्रीच करता है, तो यहाँ पर है ना बेसिकली सेल एंट्री बोल दिया जाता है। लेकिन हमने ना इसको थोड़ा सा ट्वीक कर दिया, हमने यहाँ पर है ना एक्स्ट्रा कंफर्मेशन सीख किया है। कैसे किया है? देखिए, इसके रूल्स को ध्यान से समझिएगा, कैसे हम लोगों ने इसके रूल्स को चेंज किया। ये 21 डे का चैनल है, ये हाई का और ये लो का। तो हम क्या कर रहे हैं ना, जब प्राइस इस बैंड को टच कर रही है या ब्रीच कर रही है, हम फर्स्ट इंस्टेंस में बाय नहीं कर रहे, वी विल वेट। ठीक है, हम वेट करेंगे एक पुल बैक का। तो ये प्राइस पुल बैक होगी और फिर यहां से ये ऊपर जाएगी। नाउ दिस बिकम्स आवर बाय जोन। राइट, और एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब ये पुल बैक होए, ये अपने लोअर बैंड को भी टच कर सकती है, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये अपने पिछले जो लो है उससे ऊपर में हो गए। ठीक है, तो अपने 21 डे के लो से ऊपर में हो गए अगर यहां पर ये टच कर रहा है। तो अगर ये लोअर बैंड को भी टच करती है, तो समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये 21 डे का पिछला लो था और ये 21 डे का अभी का लो है। तो इस तरह से होगा। इस तरह से क्या हो रहा है ना, हम लोग जब इसको ट्रेड करने, यहां पर इसको बाय करने जा रहे हैं, तो वी आर बाइंग अ हायर लो। तो यहां पर ऑलरेडी एक ट्रेंड को चेंज करने का जो प्रोसेस है, वो हो सकता है शुरू हो चुका है, और यहां पर इसके ऊपर बाय करने का मतलब कि हम लोग प्रीवियस स्विंग के ऊपर में बाय कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस अगर हम फॉलो करते हैं, तो जो डॉन्चिंग चैनल में जनरली लोगों को शेकआउट मिलता है, वो शेकआउट मिलना बंद हो जाता है। राइट, तो सर मेरा एक डाउट है कि ये तो अभी हम रेगुलेशन की वजह से पुराना डेटा ले रहे हैं, लेकिन अगर जब लाइव मार्केट में देखेंगे तो ये जब
प्राइस लाइव होगा तब वो उसको ब्रीच करेगा लॉन्चिंग चैनल को, तो क्या जब हम रिवर्सल हो और उसके बाद वापस से प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो तब हम बाय नहीं कर सकते? देखिए वो कर सकते हैं अगेन, लेकिन मेरे ख्याल से तो बेटर, क्योंकि मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि इसके ऊपर ले, क्योंकि 21 डे के हाई के ऊपर हम ले रहे हैं, प्रीवियस स्विंग के ऊपर हम ले रहे हैं, तो ये बेटर होता है हमेशा, राइट। Okay. तो यही प्रोसेस अगर आप फॉलो करोगे तो आप लेट, मैंने बोला ना कि लेट आप जरूर जाओगे मार्केट में, लेकिन आपको जो है प्रॉपर एक मतलब कि कंफर्म्ड मिलेगा ट्रेंड, तो वो चीज है, राइट। तो अब इसको यहां पर अगर आप इस चार्ट पे देखो, तो यहां पर देखो प्राइस जैसे डाउन ट्रेंड में थी, यहां से डाउन ट्रेंड में प्राइस आती है ना, और यहां पर ये पहला ब्रीच मारती है। तो जनरली क्या होता है ना कि बहुत जगह टेक्स्ट में यही लिखा हुआ है कि यहां पर ही बाय कर लो, लेकिन हम यहां बाय नहीं कर रहे, हम वेट करेंगे इसके बाद रिट्रेसमेंट होने का, है ना। और इसके बाद देखिए ये रिट्रेसमेंट हो रहा है, तो ये रिट्रेसमेंट हो रहा है, तो यहां पर ये जो है ऑलमोस्ट एक डबल बॉटम बना रहा है। डबल बॉटम भी अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं, डबल बॉटम भी चलेगा, लेकिन एक लोअर बॉटम नहीं बनाना चाहिए, राइट। तो यहां पर ये सपोर्ट पे यहां पर डबल बॉटम बना रहा है, और फिर देखिए यहां से प्राइस वापस ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये जो है हमारा बाय पॉइंट हो जाएगा, राइट। तो अब यहां पर हमने बाय किया, फिर प्राइस आती है, अब हमें क्या करना है ना, इसको ट्रेल करना है और हमें मेक श्योर करना है कि ये ट्रेंड में रहे, राइट। तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जो रहेगा वो अपने 10-20 डे के बैंड के अंदर ही रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। तो जब तक ये 10-20 डे बैंड को फॉलो कर रहा है, जब तक ये 10-20 डे बैंड के नीचे नहीं जाता है, आप अपनी पोजीशंस को बनाए रख सकते हैं। तो देखिए ये स्ट्रॉन्ग ऊपर जाता है, फिर 10-20 डे के नीचे आता है, उसको ब्रीच नहीं करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर यहां पर देखिए ब्रीच हो गया, तो आप यहां पर अपना एग्जिट कर लो, ठीक है। और उसके बाद वापस आपको एंट्री करनी है, नेक्स्ट एंट्री, तो सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा कि भाई पहले बैंड को ब्रीच करेगा, फिर नीचे आएगा, एक लोअर जो बोलते हैं हायर बॉटम बनाएगा, फिर यहां पर देखो इस तरह से आप बाय करोगे, राइट। तो यहां पर देखिए तुरंत आप जो है स्टॉप आउट हो जाते हो। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को फॉलो करना कि जब भी हम बैंड को ट्रेड कर रहे हैं, ये कंफर्मेशन के साथ करें। एक शॉर्ट एंट्री भी देखते हैं। हम सब जानते हैं कि मार्केट में प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड करना सबसे सुपीरियर कंसेप्ट और अप्रोच होता है, क्योंकि भाव भगवान है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा टूल जो आपके प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को एनहांस कर देगा, तो क्या आप उस टूल के बारे में जानना चाहोगे? नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं भरत झुंझुनवाला और मैं लेके आया हूं आपके लिए अपसर्ज में आरएसआई का मास्टरी प्रोग्राम। आरएसआई एक ऐसा टूल है जो कि आपके प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को एनहांस कर देता है। इस प्रोग्राम में हम आरएसआई की एडवांस स्ट्रेटजीज जैसे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, रिवर्सल्स, डाइवर्जेंस, इन सब के बारे में इन डेप्थ चर्चा कर रहे हैं। और ये सब चीज प्रैक्टिकली आप फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट मोमेंट अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकते हो और अपने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को एनहांस करके नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। तो जल्दी से एनरोल करिए और एक लाइफ लॉन्ग आरएसआई की नॉलेज के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए अब अपनी लर्निंग को जारी रखते हैं। तो अब देखिए शॉर्ट का सेम ठीक उसका उल्टा होगा। तो जैसे मैंने कहा कि पहला जो ब्रीच होगा, देखिए ये पहला प्राइस जाती है, ये डॉइंचिन चैनल के लोअर चैनल को टच कर रही है। अब हम यहां पर तुरंत सेल नहीं करेंगे, हम लोग वेट करेंगे, या तो प्राइस यहां से ऊपर जाए, इस चैनल को टच करे, चैनल को टच करे तो एक लोअर टॉप बनाए, या प्राइस यहां से ऊपर गई और अब देखो अब वहां से नीचे आके वापस सेकंड टेस्ट जब कर रही है, ये हमारी एंट्री होगी शॉर्ट की ना। अब स्टॉप लॉस कहां लगाओगे? स्टॉप लॉस इस स्विंग के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगेगा और 10-20 डे मूविंग एवरेज पे हम जो है इसको ट्रेल करेंगे। 10-20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है, बंद होता है, हमारा यहाँ एग्जिट हो जाएगा। इसमें बहुत जन क्या करते हैं ना, इसके बीच के जो बेसिस होता है ना, उसको भी यूज करते हैं एज ए ट्रेलिंग। तो आप चाहो तो उसको भी यूज कर सकते हो। चलो उसको भी एक बार लगा के देखते हैं। तो आप 10-20 डे मूविंग एवरेज छुपा दो। तो देखिए अब हम लोगों ने क्या किया, 10-20 डे मूविंग एवरेज छुपा दिया और उसके बेसिस को फॉलो कर रहे हैं। तो उसके बेसिस को भी आप देखोगे तो मोर और लेस देखिए वहीं पर आप जो है वो एग्जिट हो जाते हो। लेकिन 10-20 डे मूविंग एवरेज जो हम यूज करते हैं ना, तो थोड़ा सा कुशन दे देता है हम लोगों को प्राइस का। कई बार होता है कि बेसिस से बाहर निकल जाता है, लेकिन 10-20 डे मूविंग एवरेज के अंदर ही रहता है। और उसके बाद अगेन अगर आपको वापस इसको शॉर्ट करना है, नेक्स्ट शॉर्ट लेना है, तो फिर वही तरीका होता है
यहाँ पर अगर आप रुकोगे, पुल बैक के लिए देखोगे और फिर इसके नीचे आप शॉर्ट करोगे। देखो, ये यहाँ इसने टच किया, फिर पुल बैक किया, फिर यहाँ पर आया नीचे। अब देखो इसके लो के नीचे ब्रीच हुआ ही नहीं, राइट? तो फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है। तो जनरली अगर जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो बोलता है कि डाउन चेन को ब्रीच करते ही आप सेल कर दो, तो यहाँ पर आपकी एंट्री करा देता है वो ट्रेडिशनल मेथड। ये आपकी एंट्री यहाँ हो जाता। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने वेट किया कि डबल टैप होने दो उसके बाद। तो ये जो मूव है, ये मूव जो हम लोगों को काउंटर ट्रेंड रोक देती, वो हम लोग बच गए। अब यहाँ पर देखो आप इसको, अब देखो यहाँ पर आप इसको उल्टा बुलिश मूव कैसे ट्रेड कर सकते थे। ये यहाँ से मूव ऊपर आई, डॉनचेन को ब्रीच करती है, डॉनचेन को टेस्ट करती है, ये नीचे आती है। अब यहाँ पर क्या बना, एक हायर बॉटम बना। और फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, अब इसके ऊपर जब प्राइस जाएगी, आप जो है यहाँ पर एंट्री करोगे और इसके यहाँ पर नीचे में इस जगह यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दोगे। यहाँ पर आपकी एंट्री हो गई, यहाँ पर आपका एसएल हो गया और आप बेसिस के साथ जो है इसको ट्रेल करते जाओ। बेसिस जहां निकला आप वहां पर एग्जिट कर जाओ। तो ये डेली चार्ट पे अगर आप फॉलो करोगे तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। छोटे टाइम फ्रेम चार्ट पे वही ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी तो फिर ज्यादा शेकआउट होगा। तो डेली पे, वीकली पे और बेटर काम करेगा। जैसे वीकली चार्ट पे अगर आप देखो इसको, तो वीकली चार्ट चलाओ एक बार, एचसीएल टेक का चला। तो देखिए वीकली चार्ट पे आपको किस तरह से बड़े मूव्स मिल सकते हैं। अगेन सेम रूल फॉलो करना है। पहला टैप यहां होगा, फिर नीचे आएगा, फिर यहां दूसरा टैप होगा। अब दूसरा टैप यहां पर हुआ, इस टैप के ऊपर अपने को बाय करना है। और देखिए यहां पर अपनी एंट्री ट्रिगर होती है वीकली चार्ट पे। ये बेसिस को जो है हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मान सकते हैं। और उसके बाद देखिए काफी अच्छा मूव जो है, यहां से ऑलमोस्ट 1100 के आसपास यहाँ पहला आपकी एंट्री मिलती है और एग्जिट यहाँ पर कम से कम 1500 के आसपास आपको मिल रहा है। तो काफी अच्छा मूव जो है यहाँ से आप वीकली चार्ट में भी ले सकते हो। और जैसे मैंने कहा कि अगर बेसिस को अगर आपको यूज नहीं करना है, टेक्निकल एनालिसिस का अगर हमें थोड़ा सा भी नॉलेज है, अगर हम इसे आरएसआई के साथ मिला दे या कोई दूसरे एनालिसिस के साथ मिला दे, तो यहाँ पर जो है आप अपनी एग्जिट को भी प्लान कर सकते हो प्रॉपर्ली। 40-50% का मूव 5-6 महीने में बहुत अच्छा होता है। जी, क्योंकि मैंने बोला ना कि यहाँ पर अगर हम ट्रेडिशनली इसको यूज करते हैं ना, तो ये हमें यहाँ पर शेकआउट करता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बाय करवा देता हम लोगों को, ये प्राइस यहाँ से नीचे चली जाती। लेकिन हम सेकंड टैप के ऊपर ही बाय करेंगे, तो इससे मोमेंटम हम लोगों का श्योर हो जाता है और साथ ही साथ जो है ट्रेंड, जो हायर बॉटम बनने के वजह से ट्रेंड में भी कंफर्मेशन आता है। तो इसको प्रैक्टिस करें। जैसे मैं कहता हूं कि ओपन है, और रिफाइन करना चाहो और रिफाइन करो, और इंडिकेटर डालना चाहो और इंडिकेटर डालो, यूज करो। और अगर इसमें रिफाइनमेंट मिल रही है तो बताओ हमको, हम भी देखेंगे। बिल्कुल। तो जैसा कि भरत सर ने कहा, कमेंट सेक्शन आपका है, आपके रिजल्ट शेयर करिए हमारे साथ। हम भी पढ़ते हैं, भरत सर भी पढ़ते हैं वो सारे कमेंट्स। एंड आप सभी की हेल्प के थ्रू हम वो भी समझ सकते हैं कि अगर आपका कोई एनालिसिस नया, आपकी कोई फाइंडिंग है तो वो भी हम देखेंगे। तो बॉलिंजर बैंड तो बहुतों ने यूज किया होगा, आज हमने डॉनचिन चैनल सीखा एंड एक नया इंडिकेटर है जिससे हम प्राइस के थ्रू उसके लेवल्स डिसाइड करते हैं, किधर हमें एंटर करना है, किधर हमें एग्जिट करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये सेटअप समझ में आया होगा। अगर आया है तो फटाफट लाइक कर दो ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। और ये हम एफर्ट कंटिन्यूस रखना चाहते हैं आप सभी के लिए, जहां पर हम ऐसे इंस्ट्रक्टर्स लेके आएंगे जिनके पास इतना एक्सपर्टीज है एंड आप सभी तक वो नॉलेज प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।